लगातार इंतजार में थे बिहार के नियोजित टीचर की आज की बैठक में नतीजा क्या निकला। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने तकरीबन पौने 2 घंटे तक अपने नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट के तमाम जो बड़े चेहरे हैं आज बैठक में शरीक हुए थे। बैठक का क्या नतीजा निकला सबके सामने है, सकारात्मक रहा। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, कोई पेच की बात सामने नहीं आ रही है। अब जिस चीज का डर था वो डर खत्म हो गया है, अब राज्यकर्मी का दर्जा का इंतजार हो रहा है। तो इस वक्त देख सकते हैं हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन के कार्यालय में हैं, जहां पर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो महासचिव हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सरकार से बैठक करने के बाद, वार्ता के बाद जो सरकार के जो नेता हैं यानी लेफ्ट के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, देख सकते हैं संजय कुमार सिंह हैं, अजय कुमार हैं, तमाम लोग यहां पहुंचे हैं कि अच्छी खबर है, सीएम ने नेताओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि ये सभी शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में गए थे, शिक्षकों के साथ वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन ये लोग डेलीगेशन के तौर पर गए थे और निश्चित रूप से एक खुशियां भरी खबर लेकर बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद सीधा शिक्षक नेताओं से मुलाकात करते हुए अजय कुमार और संजय कुमार सिंह, साथ में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, आनंद कौशल भी हैं जो प्रारंभिक शिक्षक के नेता हैं। और यहाँ पर सभी अब जो है एक तरह से जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनसे समझना चाह रहे हैं कि आखिर अब तारीख का ऐलान कब होगा। क्योंकि सीएम ने तमाम चीजों को जो है एक तरह से सुना है और अब एक तरह से मुहर लगने की बात आ रही है। सबसे पहले हम शत्रुघ्न बाबू से बात करेंगे और रघुवंश प्रसाद सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो अध्यक्ष हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के। लेकिन शत्रुघ्न जी से हम बात करेंगे, ये बताइए कि अभी तो बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब सरकार के साथ बैठक होती है और सरकार में शामिल जो विधायक और एमएलसी होते हैं शिक्षक से मिलने पहुंचते हैं। लग रहा है कि बात बन गई है। ये तो हमारे 50 वर्षों के संघर्ष जीवन का जी पहला मौका है रजनीश जी कि सत्ताधारी दल के माननीय विधायक हमारे घर पधारे और हमारी जो मांगे थी उसको जोरदार ढंग से, इस तरह प्रभावशाली ढंग से रखा माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि उनको सकारात्मक रुख, जो इतने दिनों तक का गतिरोध था, उसको इन लोगों ने आज स्वसम्मान तोड़ने का सफल प्रयास किया है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से तमाम वामपंथी कांग्रेस सहित नेताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि शेष जो हमारी मांगे हैं, दमनात्मक कार्रवाई की वापसी और विस्तार से हम लोगों के साथ जो बैठक की आयोजित की जाएगी उसमें भी पहल करेंगे। मतलब आपकी नजर से अगर देखा जाए तो लिटमस टेस्ट में सीएम नीतीश कुमार पास कर गए या अभी इम्तिहान और बाकी है? इम्तिहान में तो सकारात्मक कदम बढ़ा है। अभी पूरा रिजल्ट जब निकलेगा तब कहेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या संलेख जाता है। लेकिन सकारात्मक कदम पहली बैठक में आ जाए माननीय मुख्यमंत्री का, यह अपने आप में एक पहली विजय हम लोगों। मलाल तो हुआ होगा कि आपको नहीं शामिल किया गया बैठक? नहीं, कोई मलाल नहीं। हम लोग राजनीतिक जीव भी हैं रजनीश जी। महागठबंधन के लोगों की सहमति जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक माननीय नीतीश कुमार एक कदम बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो उनकी राजनीतिक और पूरे महागठबंधन लोगों की राजनीतिक व्यवस्था है और आज के समय की मांग है। आप लगातार कोर्ट कचहरी पटना से लेके दिल्ली तक लगातार चक्कर लगाते रहे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी देख लिए, लेकिन अब लग रहा है कि जिस चीज को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे वो घड़ी आ गई है कि आपकी जीत होने वाली है। निश्चित हम लोगों का राजकरण, हमने जो सरकारीकरण किया, सभी हाई स्कूल को करो सरकारी, उसमें 15 वर्षों की लड़ाई लड़ी। अभी तो हमने सीतामढ़ी सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पास किया, साल अब पूरा होने जा रहा है, इसी में महागठबंधन ने इतना समर्थन किया। 2-3 चीजें अभी सामने आई है। पहला तो है कि बीपीएससी की परीक्षा, इसी महीने बीपीएससी की परीक्षा हो रही है। जिस चीज को लेकर घमासान शुरू हुआ था, 1,70,000 जो वैकेंसी निकली है, टीचर ने उसमें मोटा मोटी कहे कि फॉर्म नहीं भरा।
अब उसके बाद जो आपके लेफ्ट के तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, आपके समर्थन में उतर गए। उन्होंने विधानसभा में भी एक तरह से आपका समर्थन किया, सड़क पर भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तमाम लोग थे। अब ये बताइए कि अब ये खबर भी आ रही है कि बीपीएससी से आप लोग लगता है कि अब बच निकले, मुक्त हो जाएंगे। ये महागठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा, ये जो नियोजित शिक्षक हैं 4-4.5 लाख, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक रहे कि माध्यमिक, सबों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त कीजिए। आपसे बात करते हैं। फिर हमारे साथ संजय कुमार सिंह भी हैं, अजय कुमार भी हैं। दोनों गए थे सीएम से, सामने बैठकर बातचीत किए हैं, अपना अपना प्रस्ताव रखे हैं और प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है। अजय जी, आपकी मुस्कुराहट सीएम आवास के बाहर भी देखे हम, आप निकले थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्या लग रहा है कि अब जो है फाइनल हो गया है? असल है कि जो मुद्दे थे, जो सवाल शिक्षकों का था जी, और वो मूल सवाल था राजकर्मी का दर्जा जी, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था कि अब जो नए शिक्षकों की बहाली करेंगे वो बीपीएससी एग्जामिनेशन के बाद उसको हम बहाल करेंगे, उसके माध्यम से करेंगे। और लंबे समय से जो नियोजित शिक्षक थे उनके ये चिर प्रतीक्षित डिमांड था, मांग था कि हमें सरकारी कर्मी की मान्यता दो। अब इस सवाल पर जब नया नियमावली बनी तो गतिरोध पैदा हुआ। अब गतिरोध पैदा हुआ, शिक्षक संगठन आंदोलन की राह को पकड़े। तो हम लोगों की ड्यूटी ये बन गई थी शिक्षकों के सवाल को सरकार के संज्ञान में लाना। बहुत रिस्क लिया आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने बहुत रिस्क लिया, क्योंकि ये होता क्या है कि सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ आना ये भी एक रिस्क है। आप लोगों ने रिस्क लिया, लेकिन लग रहा है कि सफल रहे रिस्क लेकर, ऐसा लग रहा है। कम्युनिस्टों का तो काम ही है ना जनता के सवाल को हर हालत में उठाना। ये रिस्क का सवाल नहीं है, इट इज योर माई ड्यूटी। ये हमारे ऐसे विधायक की जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है जन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना और उस पर सरकार को खींच करके लाना। चलिए 3 पॉइंट हम पूछ रहे हैं। 3 पॉइंट अजय जी। पहला पॉइंट, इसी महीने बीपीएससी की परीक्षा हो रही है। राज्य के 4 लाख से ज्यादा नियोजित टीचर हैं, अभी लगभग लोग जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं कि अजय कुमार क्या कहना चाहेंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, क्या अब जो 3 बार जो मौका दिया जाना था कि पास करेंगे 3 बार में तब आप राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, क्या बीपीएससी से मुक्ति मिल गई? क्या विभागीय परीक्षा के जरिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? इसके बाद कैबिनेट में फैसला आएगा? ये तीनों पॉइंट जरा समझा दीजिए, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, आप शर्तों के साथ आप बैठक किए हैं। जी अजय है, मुख्य बात यह है कि सरकार ने इस बात को बहुत ही सहजता से और गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया है और सकारात्मक ढंग से उन्होंने अपने कंक्लूडिंग स्पीच में कहा कि आप सभी लोगों की राय जो मैं सुना और आपने जिन बातों को रखा है हम उसको एकोमोडेट करेंगे। इसमें सारी बातें आ जाती है, तो इसके बाद कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है, क्योंकि मांग ही तो इतना ही था कि आप उनको जो मांग उनकी है वो जायज मांग है तो उसको बता ही दीजिए। अब दिल में रखने से कोई फायदा है नहीं। परीक्षा देंगे कि नहीं ये बताइए, बीपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं ये बताइए। बीपीएससी परीक्षा नहीं देने का ही तो उनका मांग था। अब उसको उन्होंने कहा कि आपकी बात को मैं सुन लिया, इसको एकोमोडेट कैसे हम करेंगे, हम बैठक कर लेते हैं, फिर और भी कैसे वो करेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को कहा कि एकदम बिल्कुल आप जो बात रखें उसको एकोमोडेट। क्रांतिकारी कदम सीएम ने भी उठाया है। पहली बार हमें भी याद है, आपको भी याद होगा कि इस तरह के मुद्दे पर सीएम जो है बैठक करते नहीं थे। और अब जो है 15 अगस्त भी नजदीक है, तिरंगा भी उन्हीं को लहराना है गांधी मैदान में। तो जब तिरंगा लहराते हैं तो राज्य की जो उपलब्धियां है, सरकार की जो उपलब्धियां है, सीएम जो है मंच से जनता को संबोधित करते हैं, तो ये भी एक उपलब्धि होगी ना। सरकार ने इतिहास अगर रच दिया तो शैक्षणिक कदम जो है ये भी तो होगा कि हो सकता है 15 अगस्त की तैयारी हो। जरा ये भी बता दीजिए कि 15 अगस्त ये डिसाइड करना 15 अगस्त या 14 अगस्त या 16 अगस्त ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको हमने पूरा कर दिया और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जो जवाबदेही हमारी थी एक कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए होने के हैसियत से, लेफ्ट होने के हैसियत से और शिक्षक और छात्र समुदाय से जुड़े होने के हैसियत से, उसको हम लोगों ने पूरा किया और बहुत ही सहजता से। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने उनके ऊपर हम लोगों ने छोड़ा, वो जरूर और बिल्कुल आशान्वित है, वो जरूर अब पूरा करेंगे। अब ये बहाना तो नहीं चलेगा ना कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगी, कैसे देगी सरकार पेंशन की राशि, कैसे देगी ये सब चीज जो है ना बीच में कहीं से नहीं है। अब वो कैसे कैसे इसको एकोमोडेट करेंगे, अब उसका रास्ता उनको निकालना है। मतलब मुख्यमंत्री जब आप लोगों की बात सुन रहे थे उस वक्त वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी थे, के पाठक भी थे। नहीं, अच्छा, हम लोगों की मीटिंग में के पाठक कैसे रहेंगे? ये महागठबंधन की मीटिंग थी, ये बैठक कोई प्रशासन के साथ नहीं था, और मोटे तौर पर हम कह दें कि सरकार के साथ भी नहीं थी। महागठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री जी चूंकि उसके नेता हैं, मतलब कोई शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के हैसियत से नहीं गए थे? मैं तो महागठबंधन के नेता के हैसियत से सब बैठे हुए थे, लेकिन वो ड्वेल जिम्मेदारी में थे। वो मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्हीं से हम लोगों का मांग था। वो तो हम लोगों ने उनको खींच करके लाया कि महागठबंधन में बातचीत करें। एक तरह से इशारों में सब कुछ बयां कर दिया है, क्योंकि जो प्रस्ताव लेकर गए थे उस प्रस्ताव को सीएम ने स्वीकार कर लिया है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह भी है। संजय जी ये बताइए, अब तो अजय कुमार जी ने हामी भर दी है, खुलकर नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया, आप बता दीजिए कि अब क्या होने वाला है? समीक्षा सरकार करेगी, और चूंकि मुख्यमंत्री ने बड़े ही गंभीरता से इसको लेते हुए, अजय जी ने ठीक ही कहा कि सहज भाव में महागठबंधन के सभी दल के नेताओं ने जो राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात, नियोजित शिक्षकों की बातों को रखा कि बिना शर्त आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। चूंकि ये हमारे शिक्षक 17-18 वर्षों के अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, आपने इनको प्रमाण पत्र दिया है दक्षता का कि ये दक्ष है, ये शिक्षक बनने लायक हैं, या प्रमाण पत्र दिया है दक्षता परीक्षा लेकर, तब अब इनको फिर से 18 वर्षों के बाद आप इनको बीपीएससी के एग्जाम में शामिल करने की बात कर रहे हैं, या नहीं होना चाहिए? आगे परीक्षा है क्या? ये बात वहां नहीं हुई है। हम लोग तो सीधे तौर पे कहे कि इनको एकदम बीपीएससी से मुक्त कर आप बिना कोई शर्त के परीक्षा। सीएम ने क्या कहा? सीएम ने कहा कि हम इसको गंभीरता से लेते हैं, हम अपनी बैठक करके समीक्षा करके कैसे इसको एकोमोडेट करेंगे कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दें, ये हम निर्णय लेंगे। गुरु जी के बारे में कोई नाराजगी तो नहीं दिखी ना सीएम के चेहरे पर? नहीं, नाराजगी रहती तो सबसे पहली बात है, बहुत अल्टीमेटम भी लोग देते हैं तो वो तो कुछ आक्रोश, ऐसा कुछ नहीं दिखा आक्रोश। अगर वो रहता तो फिर बात कैसे करते और बुलाते? शिक्षकों के सवाल पर हम लोग को बुलाते कैसे? अब लग रहा है कि इसी साल 2023 में ही जिस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही है और आप लोग जिस चीज की वकालत कर रहे हैं वो चीज होने वाला है। ये देखिए, ये मांग तो राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात तो बहुत दिनों से चली आ रही है। हम तो खासकर चूंकि हम शिक्षक प्रतिनिधि ही हैं, हम तो इनकी लड़ाई सत्ता पक्ष में रहते हुए, सत्ता बेंच की तरफ बैठते रहने के बावजूद हम इनकी आवाज को सदन में बुलंद करते रहे हैं। टीचर पूछ रहे हैं सकारात्मक मतलब क्या? सकारात्मक की खबरें आ रही है। सकारात्मक जब सरकार के मुखिया बैठकर उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री ने सहज भाव से गंभीरता की बात की कि हम आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, कैसे इनको हम राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी के परीक्षा में बिना बैठे दे सकते हैं, इसको हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम करेंगे और इसको हम शिक्षक के पक्ष में निर्णय लेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो तमाम नेता हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं, और सीएम नीतीश कुमार ने चूंकि इन लोगों के सामने वार्ता की है, और वार्ता के बाद अब जो नतीजा निकला है कि सकारात्मक एक तरह से परिणाम आने वाला है। सीएम के वक्तव्य से लग रहा है कि सब कुछ ओके है। क्या लग रहा है? आप अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के, बिहार के लाखों टीचर जो है इंतजार कर रहे हैं, अब एक तरह से आपकी भी जीत होगी। बिल्कुल हम लोग की जीत होगी, और हमारे प्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ हम लोग उम्मीद करते थे उस विश्वास पर खड़े उतरे हैं, अपनी बातों को बड़ी बुलंदी से शिक्षकों के पक्ष में वहां रखी है, और वो लोग सब संतुष्ट हैं। इसीलिए हम सारे के सारे लोग संतुष्ट हैं,
और उनको बधाई देते हैं। मतलब कोई अब अल्टीमेटम की बात तो नहीं है ना? तत्काल कोई और 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना समय उनने लिया है, प्रक्रिया तय करेंगे। समय मिला आपको? हमको समय नहीं मिला है, उन लोगों की वार्ता में हुआ है ना कि वो प्रक्रिया तय करेंगे, किस प्रक्रिया से वो इन बातों को लागू करेंगे, अपना विचार विमर्श के उपरांत तय करेंगे। वो लोग संतुष्ट है कि वार्ता हमारी सकारात्मक हुई है, तो हम सारे के कब तक इंतजार करेंगे? हम लोग इंतजार करेंगे जब तक वो संतुष्ट। दुर्गा पूजा, छठ? नहीं, दुर्गा पूजा छठ का कौन सवाल है, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी, हमको विश्वास है। चलिए, हम आनंद कौशल भी हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। आनंद जी, अब क्या लग रहा है, चूंकि आप लोग लगातार गर्दनीबाग में थे और आप अरेस्ट भी किए गए थे, अब लग रहा है कि जिस चीज को लेकर लगातार डर था कि सीएम मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि सब कुछ ओके हो गया। ओके हो गया, जब वो कैबिनेट में पारित हो जाएगा तब समझेंगे कि हम ओके हो गया। फिलहाल जो है हमारा जो नेता है, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू और अध्यक्ष रघुवंश बाबू, उनके नेतृत्व में जो प्रारंभिक से लेके माध्यमिक तक के 4 लाख शिक्षक संघर्ष कर रहे थे लगातार अप्रैल से, वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। और हम बिहार के सभी शिक्षकों को कहना चाहेंगे कि संघर्ष अभी तत्काल रुका है, कैबिनेट में पारित हो जाएगा तो इस पर हम लोग बैठेंगे, सर के साथ विचार करेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सप्ताह के अंदर में हम लोगों की मांग को सरकार, आज बहुत खुशी का बात है कि मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक बयान आया है। अभी आए हैं विधायक जी अजय बाबू और विधायक जी हमारे हैं संजय कुमार सिंह जी, लेफ्ट के विधायक हैं। बहुत हम बिहार के 4 लाख प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ, अगर कुछ गड़बड़ रहता ना आनंद जी, तो ये दोनों नेता सीएम हाउस से सीधा माध्यमिक शिक्षक संघ नहीं आते। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि एज ए मैसेंजर भी कहें, अगर सीएम के मैसेंजर के रूप में भी अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि बात बन गई है। देखिए, हम जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं माननीय विधायक जी का, उससे हमको लग रहा है कि हम लोगों का जो मांग था वह पूरा होने जा रहा है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को मिलने जा रहा है। हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि आपने महागठबंधन से कहा था, हम धन्यवाद भी देते हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने महागठबंधन के सभी दलों से बात करेंगे। बात कर ली, अब जल्दी से इसका घोषणा कर दीजिए, कैबिनेट का मुहर लगा दीजिए, हमको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे करके 15 अगस्त पर झूमने का अवसर प्रदान करिए। 15 अगस्त पर हम अपनी आजादी मनाना चाहते हैं। अभी तो जलेबी खाना है, जलेबी खाना है, हम उस दिन जलेबी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उनको भी जलेबी मिठाई सब हम लोग खिलाएंगे। और हम खास करके आज बिहार के शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि जब दिशा में संघर्ष कीजिएगा, जब हमारा नेतृत्व करता ऐसे महान शिक्षक नेता शत्रुघ्न बाबू जैसा होगा तो सफलता मिलेगी। धैर्य जरूरी है, बिना किसी के बहकावे में संघर्ष भी जरूरी है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आनंद कौशल जी ने कहा है, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी कहा है कि हमें भरोसा है। जो गिला शिकवा था उसे लोग अब धीरे धीरे भुलाने लगे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है और पहल अगर नहीं होती तो आज सब कुछ सामने नहीं आता। ये क्लियर है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हालांकि अब शर्त क्या सब रखी जा रही है ये अब समीक्षा बैठक के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ये भी सच है कि जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी एमएलसी और एमएलए आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे, ये सीएम हाउस की बैठक में थे और बैठक के बाद सीधा शिक्षक नेताओं से रूबरू होने के लिए पहुंचे हैं। इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो इनका बॉडी लैंग्वेज है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीएम ने इनकी बात मान ली है और अब 4 लाख नियोजित टीचर जो है जंग जीतने वाले हैं। तो 15 अगस्त का इंतजार हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मिठाई है, जलेबी लोग बांटते हैं, लेकिन टीचर बता रहे हैं कि अगर सौगात मिल जाती है तो जलेबी के साथ रसगुल्ला भी बांटेंगे और सीएम तक भी रसगुल्ला पहुंचाएंगे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।